अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न वो इश्क़ में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ। न वो इश्क़ में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ। न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो ख़म है ज़ुल्फ़े अयाज़ में। अभी एक हफ़्ते से मेरे जहन में एक उन्वान दौड़ रहा है कि क्या मुसलमान चाइना माल की तरह हैं। अभी हमारी जो सूरत हाल है, हमारी तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ गुफ्तगू, तर्ज़ हयात, जिस माहौल में हम जीते हैं और इस दुनिया में अभी हमारी जो हैसियत है, हम जो कद्र क़ीमत रखते हैं, लोगों की निगाहों में हमारी जो हैसियत है, इन सारी चीज़ों से मालूम होता है कि मुसलमान चाइना माल की तरह हैं। वाकई में अभी हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई कदर नहीं है हमारी, बेमाने हम हैं। करोड़ों की तादाद में होते हुए भी ऐसा लगता है कोई मुसलमान इस दुनिया में है नहीं, मोमिन इस दुनिया में सांस नहीं ले रहा है। किसी शायर ने सच कहा है कि वो 313 थे तो लरसता था ज़माना, वो 313 थे तो लरसता था ज़माना, आज हम सैकड़ों हैं तो करते हैं ग़ुलामी। कितने मदारिस आज के दौर में हैं, कितनी मस्जिदें कायम हो गई हैं, पता नहीं चलता है कि मुसलमान हैं कि नहीं हैं। ना ही रोबो दबदबा है, ना ही जाहो जलाल है, ना ही कद्र कीमत है, ना ही हैसियत है। और कभी हम अपनी हैसियत जताने की कोशिश भी नहीं करते हैं, बस यूं ही ऐसे पड़े हैं तो पड़े ही हैं। और सदियां वाकई में गुजर जाएंगी। अभी कितनी सदियां गुजर गई हैं कि हमने नाम पैदा नहीं किया, हमने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, ऐसा कारनामा की दुनिया देखे, ऐसा कारनामा की तारीख भी याद रखे जैसा कि हमारे असलाफ ने कारनामे अंजाम दिए। हमारे असलाफ में और हम में बहुत बड़ा फ़र्क हो गया है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया है। अखलाक में भी फ़र्क आया है, ईमान में भी फ़र्क आया है, तहज़ीब में भी फ़र्क आया है, तर्ज़ गुफ्तगू में भी फ़र्क आया है, तर्ज़ हयात में भी फ़र्क आया है। हर चीज़ में तब्दीली आ गई, हर चीज़ में तब्दीली आ गई है। यहाँ तक कि जब हम किताब उठाकर देखते हैं, तारीख़ का हवाला जब तलाशते हैं, किताबों में ढूंढते हैं अपने असलाफ को, अपनी उन कौमों को तलाशते हैं किताबों में जिन कौमों ने सासानी हुकूमत का पाए तख्त पलट दिया था, दुनिया को हैरान कर दिया था, दुनिया को एक मिजाज दिया था। कहीं कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, ताल्लुक़ नज़र नहीं आता है हमको, हमारा रिश्ता हमारे असलाफ से नज़र नहीं आता है। वो अलग ही कौम थे, उनकी अलग ही जिंदगी थी। कभी कभी ताज्जुब होता है कि किन माओं ने उनको जन्म दिया था, किन माओं ने उनको जन्म दिया था। इतने बहादुर, बामाना थे, बामाना। चलते थे तो शेर की तरह दलर दलर, गुजरते थे तो लोग हैरान रहते थे ये कौन सी कौम है, किस मिट्टी से बने हुए हैं। अखलाक भी बेमिसाल, गुफ्तार भी बेमिसाल, ईमान भी बेमिसाल, इस्लाम भी बेमिसाल। हर चीज़ में आगे थे वो, हर चीज़ में आगे थे। तभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कहा है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे थोड़ी ना कह दिया कि अस्हाबी कन नुजूम फमन इक़्तदैतुम इक़्तदैतुम, कि मेरे सहाबा तो सितारों के मानिंद है। कोई फ़र्क नज़र नहीं आता हमें। जिस तरह चाइना का माल होता है, आप जानते हैं चाइना का माल कैसा होता है। अगर आपने इस्तेमाल किया होगा तो आप जानते होंगे कि सुबह को अगर आप चाइना का माल ख़रीद रहे हैं तो शाम तक उसकी वैलिडिटी का अंदाज़ा नहीं रहता है कि उस चाइना माल टिकेगा कि नहीं टिकेगा, कब ख़राब हो जाए, किस लम्हे ख़राब हो जाए, कोई पता नहीं। लोग चाइना माल को ख़रीदते हुए डरते हैं, ब्रांडेड माल उनको चाहिए, ओरिजिनल माल चाहिए। आज हमारी जो इस दुनिया में हैसियत है, आपको चाहे मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूँ, अभी हमारी इस दुनिया में जो हैसियत है, हम चाइना माल की तरह हैं। कोई तवज्जो नहीं देता हमको। कुरान का सहारा लेकर हम दूसरों पर हुकूमत करने की कोशिश करते हैं, हदीस का सहारा लेकर हम दूसरों पर हुकूमत करने की कोशिश करते हैं, काबा का सहारा लेकर, मदीने का सहारा लेकर, तारीख का, अपने असलाफ के कारनामों को सहारा लेकर हम दूसरों पर अपनी धात जमाने की कोशिश करते हैं, रोब जमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी हमने क्या किया है, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हमारी जो उम्रें हुई हैं, 25 साल हुई हैं, 30 साल हुई हैं, 35 साल, 40 साल, ये हमारे आबा व अजदाद अभी जो माजी के हैं, इनने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, कौन सी कुर्बानी ऐसी दी है, कौन सा कारनामा ऐसा अंजाम दिया है कि जो तारीख में रकम हुआ है। हम जब तारीख उठा के देखते हैं तो हमारा कोई कारनामा नजर नहीं आता है, सिवाय आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन, बनु उमैया, बनु अब्बासिया, उसके बाद की हुकूमत है और आखिर में उस्मानी सल्तनत, जो अभी अर्तगल ड्रामा चल रहा है। इसके अलावा कोई कारनामा नजर नहीं आता है। वाकई अगर हम कहें तो यह लफ्ज़ गलत नहीं होगा कि हम खा रहे हैं, सिर्फ हम खा रहे हैं और जन्नत की उम्मीद लगा रहे हैं। हम सो रहे हैं और जन्नतुल फिरदौस की उम्मीद लगा रहे हैं कि जन्नतुल फिरदौस चल कर हमारे पास आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही जन्नत हमारे नसीब में लिख देगा, हमारे मुक़द्दर में लिख देगा।
हम बेमकसद जी रहे हैं और यह ख्वाहिश भी कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हूरें अता करेगा। हम बेमकसद जी रहे हैं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, दिल में कोई तड़प नहीं है, ना ही इश्क में गर्मी है, ना ही हमारे हुस्न में कोई शौखी है, ना ही दिल में बेचैनी है, ना बेताबी है, ना ही सोच है, ना ही तबोताब है, कुछ भी नहीं है। और हम जन्नत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने सच कहा है कि लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना आसान नहीं है, उसके लिए कुर्बानी चाहिए। अगर इस तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजरती रही, जिस तरीके से अभी हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे नौजवानों की ज़िंदगी जो है और हमारी बहनों की जो ज़िंदगी है, बेटियों की जो ज़िंदगी है और वालिदैन की जो ज़िंदगी है, बेमाने जो ज़िंदगी है, कहीं खड़े होते हैं तो कोई हमको तवज्जो नहीं देता है कि ये मुसलमान हैं। एक ज़माना था कि मुसलमान जब गुजरता था रास्ते से तो लोग दंग रह जाते थे, गया कौन है। जब वो बात करता था तो गुफ्तार के अंदाज को देखकर लोग ताज्जुब करते थे, महीनों तक सोच में पड़ जाते थे कि ये मुसलमान है, किस तरीके से बात किया, इसके लहजे में शगुफ्तगी कहां से आई, इसके लहजे में मिठास कहां से आई। जंग की हालत में भी वो इस तरीके से जंग करते थे तो लोग दीवाने हो जाते थे उनके इस्लाम के, उनके अखलाक के दीवाने हो जाते थे। किताबों में लिखा है कि जंग जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबे कराम और बाद की कौमें ने जो जंग किया है, जंग के जो उसूल थे, दुश्मनाने इस्लाम जंग के उसूल पर भी कुर्बान हो जाते थे, सर झुका देते थे, तारीफ करते थे कि कौम हो तो ऐसी कौम हो, उसूल की पाबंद। आज हम उसूल की पाबंद नहीं है, हमारे अखलाक गिर गए हैं, अखलाक कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये आप देख रहे हैं, ये कोट है, ये कुर्ता है, ये टोपी है, पैंट शर्ट है, जींस लोअर है, इन सारी चीजों पे हमारी नजर है। लेकिन ये साइड में हमारा जो दिल पड़ा हुआ है, ये छोटा सा दिल, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अगर बेहतर है, इसको अगर अच्छा बना लिया तो सारा बदन अच्छा रहेगा, अच्छे से काम करेगा। ये अगर बिगड़ गया, इसमें अगर फसाद आ गया, इस पर अगर जंग लग गया, ये अगर गुबार आलूद हो गया तो सारा बदन खराब हो जाएगा। हम इस पे तो तवज्जो देते हैं, हमारी जाहिरी हालत क्या है, लेकिन ये दिल पे तवज्जो नहीं देते हैं। आज यही मसला है पूरी दुनिया का। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग आवाजें लगा रहे हैं, कोई उमर निकल कर आए, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी निकल कर आए, कोई टीपू सुल्तान निकल कर आए, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि टीपू सुल्तान हम ही से पैदा होगा, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हम ही से पैदा होंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी हम ही से निकलेंगे, तारिक बिन जियाद हम ही में से उभरेगा। ऐसा कोई सोचता नहीं है, ना ही अपने बच्चों को बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। सपने ये देखते हैं कि दुनिया सुधर जाए, कोशिश नहीं करते हैं, जिद्दोजहद नहीं करते हैं, कुर्बानी नहीं देते हैं, खून के आंसू नहीं रोते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि हम सुरैया पर पहुंच जाएं, हमारे कदम आसमान पर हों, हम सारी दुनिया पर राज करें, दुनिया की तमाम मुल्कें हमारी हुकूमत में हो। हम ऐसा सपना देखते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बने, हम ऐसे सपने देखते हैं कि हम बादशाह बने, हुकूमत बने, हम ऐसे सपने देखते हैं कि हम लोग जब चलें तो लोग हमारी हुकूमत के तहत हों, हमारी तारीफ करें। लेकिन ऐसे कारनामे अंजाम नहीं देते हैं कि जिन कारनामों के बिना पर लोग हमारी तारीफ करने पर मजबूर हों। अभी हम अपने माहौल पर नजर डालें, आसपास के जिस माहौल में हमें, या तो गांव में है या तो शहर में है, कितने गैर मुस्लिम हैं, लेकिन कभी कोई गैर मुस्लिम हमसे मुतासिर नहीं हुआ सिवाय बदजन होने के। दिन ब दिन बदजनी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन वो हमसे बदगुमान होते जा रहे हैं, हमसे तो हो ही रहे हैं। और हमारी जो एक रोशन तारीख पड़ी हुई, हमारे असलाफ की, हमारे बहादुरों की, हमारे जाबाजों की, हमारे आशिकाने रसूल की, उस तारीख से भी बदगुमान हो रहे हैं। कुरान से भी, ये कुरान से भी बदगुमान हो रहे हैं। यकीन जानिए, ये कुरान अलग चीजें सिखाता है और हम अलग चीजें करते हैं। दिन ब दिन हमारे अंदर दूरी पैदा होती जा रही है। हम ये समझ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला करेगा कि हम मुसलमान हैं कि क्या हैं। ये कुरान आप जो देख रहे हैं, ये कुरान कुछ और सिखाता है, और कसम अल्लाह की हम लोग कुछ और करते हैं। हमारी मुसलमान कौम कुछ और करती हैं, इसमें बातें कुछ और हैं, ये कुछ और कहता है, ये किसी और से रिश्ता जोड़ने पर मजबूर करता है, हम किसी और से रिश्ते जोड़ रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। इस्लाम कुछ और सिखाता है, हम कुछ और करते हैं। हम इस्लाम की नहीं करते, हम अपनी करते हैं, अपनी करते हैं। तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज हमें सुरैया से ज़मीन पर गिरा दिया है। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमां ने हमको दे मारा। इतनी बड़ी हुकूमत पे हम लोगों ने हुकूमत की है, ऐसी हमारी हुकूमत थी, इतनी बड़ी हुकूमत थी कि अभी तक ऐसी हुकूमत दुनिया में गुजरी नहीं है। आप किताबें उठाकर देखिए, किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो आप अपने बड़ों से पूछिए, ऐसी हुकूमत कभी देखने में नहीं आई। ऐसी हुकूमत सिकंदर को भी नसीब नहीं हुई, सासानी कौम को भी ऐसी हुकूमत नसीब नहीं हुई। कैसरों किसरा भी तमन्ना करते थे कि ऐसी हुकूमत आ जाए। हमारी हुकूमत ऐसी थी, हम दिलों के बादशाह थे, हम अखलाक के बादशाह थे, हम किरदार के बादशाह थे, गुफ्तार के बादशाह नहीं थे हम। ये सोचने का मकाम है। यही वजह है कि आज हम
चाइना माल की तरह हैं। हमने ये उन्वान जो कायम किया, हम चाइना माल की तरह हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। कितने तलबाए कराम मदारिस से निकलते हैं, नदवतुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम, इशाअतुल उलूम और भी बड़े बड़े दीगर इदारे हैं, बहुत सारे इदारे हैं। कितने तलबाए कराम निकलते हैं, किताबें पी जाते हैं, सफ़हात को चाट जाते हैं, हदीसों को निगल जाते हैं, कुरानी आयात को निगल जाते हैं, इल्म का समुंदर रहते हैं, लेकिन किरदार नजर नहीं आता। आज किरदार की कहत साली है, लोग भूखे हैं किरदार के, हमारे इल्म के भूखे नहीं है। ऐसी कुरान आपको दुनिया में बहुत सारी मिल जाएंगी, हर साल कितने एडिशन निकलते रहते हैं, कुरान छपता रहता है। इस कुरान के लोग भूखे नहीं है। इस कुरान के अंदर जो बातें हैं, जो तालीमात दी गई हैं, उनका असर हमारे दिल पर होना चाहिए, हमारे किरदार पर होना चाहिए। दुनिया प्यासी है। अल्लामा इकबाल ने सच कहा है, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग की तू, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग की तू, किताब ख़्वां है मगर साहिब किताब नहीं। किताब ख़्वां मतलब समझते होंगे आप, हम सिर्फ किताब पढ़ते हैं। रमज़ान में कंपटीशन चलता है, मुकाबला चलता है कि 15 कुरान मुकम्मल करेंगे, 20 कुरान मुकम्मल करेंगे, 25 कुरान मुकम्मल करेंगे, लेकिन एक आयत समझने की नसीब नहीं होती है कि कुरान में एक आयत हम समझ जाएंगे। आजकल तो कुरान के पारे बिकने लगे हैं, पैसों में कुरान के पारे बिकने लगे हैं कि हजरत आप इतने पैसे ले लीजिए, हमको इतने पारे दे दीजिए। यकीन जानिए, मेरे नज़दीक में अपनी बात बता रहा हूं, अगर आप कुरान को समझ कर पढ़ते हैं सिर्फ एक आयत, और कोई और है जो कुरान को 70,000 बार बगैर समझे पढ़ता है, रट्टू तोते की तरह पढ़ता है, तो ये एक आयत समझ कर पढ़ना ये ज्यादा अफजल है, ये अल्लाह को ज्यादा प्यारा है। अगर हमने अभी भी अपने किरदार की इस्लाह नहीं की, अपने अखलाक की इस्लाह नहीं की, अपने किरदार में बेहतरी नहीं लाए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की और बाअमल नहीं हुए। बाइल्म होना बहुत बड़ी बात है, बाइल्म इस दुनिया में बहुत मौजूद हैं, इल्म के समुंदर हैं, बाअमल की कहत साली है। बाअमल हो, करके दिखाया जाए। साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वो बुखारी नहीं पढ़े थे, वो तिरमिज़ी नहीं पढ़े थे, मुस्लिम किताब नहीं पढ़े थे, नसाई किताब नहीं पढ़े थे, वो कहीं तफसीर नहीं पढ़ी थी, किसी मदरसे में दाखिला नहीं लिया था, वहां पे इदारे नहीं थे, लेकिन अमल के बादशाह थे वो। इल्म सिर्फ दरबार रिसालत से हासिल किया था। सोहबत रसूल में रहकर वो मुअल्लिम बने थे, सोहबत रसूल में रहकर वो काजी बने थे, सोहबत रसूल में रहकर वो जज बने थे, सोहबत रसूल में रहकर वो खलीफा बने थे, सोहबत रसूल में रहकर वो हाकिम बने थे, सोहबत रसूल में रहकर वो बादशाह बने थे, सोहबत रसूल में रहकर उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की। इल्म उतना नहीं था साहबे कराम के अंदर, लेकिन अमल के बादशाह थे, वो अमल करते थे। पूरा कुरान उठाकर देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत तारीफ कर रहा है कि वो अमल के बादशाह थे, अमल के कलंदर थे, अमल के सिकंदर थे। आज हमारे अंदर अमल की कमी है। अगर हमने अपने अंदर अमल पैदा नहीं किया, इल्म के साथ साथ हमने इस्लाम से उतनी मोहब्बत नहीं की जितनी मोहब्बत होनी चाहिए, तो कसम अल्लाह की ऐसी सदियां गुजर जाएंगी, हम ऐसे ही खसो खाशा की तरह पड़े रहेंगे। लोग कुचलते चले जाएंगे, हमारे गर्दनों पर सर रखते चले जाएंगे, हमको मारेंगे, काटेंगे, हमें एहसास नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर आदत पड़ चुकी होगी गुलामी की, हमारे अंदर आदत बन चुकी होगी किसी के मातहत रहने की। हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि जज्बा नहीं है, हमारे अंदर शौक नहीं है, अभी भी वो आग हमारे अंदर जल रही है, बस उसको थोड़ी सी चिंगारी लगाने की जरूरत है, शोला बनाने की जरूरत है। वो शोला अगर बन जाए तो हमारे नौजवान खड़े हो सकते हैं, दुनिया का काया पलट सकता है, दुनिया का माहौल बदल सकता है, हम ऐसा माहौल बना सकते हैं जैसा माहौल माजी में था। हम वही तारीख दोहरा सकते हैं जो तारीख हमारे असलाफ ने दोहराई है, जो तारीख आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम ने, बनु उमैया है, बनु अब्बासिया है, बाद की हुकूमत है और आखिर में उस्मानी सल्तनत ने दोहराई है। ऐसी तारीख हम दोबारा बना सकते हैं, मुमकिन नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, ये हमारी गलत फहमी है। जब तक चाँद सूरज कायम है, जब तक ये कुरान कायम है, जब तक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यादें ताज़ा हैं, तब तक कोई चीज नामुमकिन नहीं है। यह एक मोमिन का इरादा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, अज़्म मुसम्मम होना चाहिए, कभी मायूस नहीं होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते हैं। एक कदम तो उठाएं, एक कदम उठाएंगे, दूसरा कदम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होगा। हम इरादा करेंगे तो अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत करवाएगा, लेकिन हम कभी ऐसा इरादा करते ही नहीं है। सुस्ती, मस्ती, जबरदस्ती, तीन चीजों के आदी हो गए हैं। ये तीन चीजें हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। जैसा कि अभी हमने कहा कि अगर हम खुद की इस्लाह नहीं किए तो यकीन जानिए सदियां ऐसे गुजर जाएंगी, हम गुलामी की तोक में पड़े रहेंगे, हमारी आंखें नहीं खुलेंगी। अभी हम सो रहे हैं, दुनिया जग रही है, दुनिया मैदान में उतर चुकी है, दुनिया अपने कारनामे दिखा रही है, दुनिया तगोदौ कर रही है, दुनिया जिद्दोजहद कर रही है। हमारे जो सामने के मुखालिफिन हैं वो लड़ रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं, कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया फतेह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कि सोए हुए, हम हैं कि ख्वाबीदा हैं, हम हैं कि गफलत में हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने कि हम कब उठेंगे, हमारे अंदर कब दर्द शुरू होगा,
हमारे अंदर कब बेचैनी शुरू होगी, हम कब उठेंगे, हम कब दौड़ेंगे, हम कब कोशिश करेंगे, कब अपने मकसद के पीछे भागेंगे, कब इस्लाम को सरबलंद करने की कोशिश करेंगे, कब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से वैसी मोहब्बत करेंगे जो मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुरान में मतलूब है। हम कैसे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क करेंगे जो इश्क किताबों में मतलूब है कि वैसा इश्क होना चाहिए। इसलिए हमने ये उन्वान मुंतखब किया है कि हम चाइना माल की तरह हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। जब तक हमारे दिल में वो ईमान नहीं है, हमारे दिल में इश्क रसूल नहीं है, जब तक हम बाअमल नहीं है, हम किरदार के बादशाह नहीं हैं, हम किरदार में हुस्न पैदा नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी को बामकसद नहीं बनाएंगे, हम एक मकसद लेकर, एक फोकस लेकर हम उस पर फोकस करके जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तब तक हम ऐसे खसो खाशाक की तरह रहेंगे और चाइना के माल की तरह रहेंगे। हमारी कोई हैसियत नहीं होगी। अभी जितनी तादाद में मुसलमान है, अगर ऐसे 1000 गुना मुसलमान इस दुनिया में आ जाए, क़यामत की सुबह तक मुसलमान ऐसे ही रहेंगे। इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान से देता है। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। जज़ाकुमुल्लाह।